बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की बनाई पेंटिंग करोड़ों रुपए में नीलाम होती रही है। उनकी ये पेंटिंग तो सबसे ज्यादा चर्चित रही है। सलमान रात रात भर जाकर पेंटिंग करते हैं, लेकिन ये बात बेहद कम लोग ही जानते हैं कि आखिर कैसे पेंटर बाबू बने सलमान खान। I don't have that talent at all and probably it has not come from me. उसकी मदर में है ये टैलेंट पेंटिंग का, ये कहीं ना कहीं से तो आया है। बॉलीवुड के रुपहले संसार में एक से बढ़कर एक सितारे हैं। कोई बेहतरीन गायक है तो कोई एक्टर और डायरेक्टर, कई फिल्मी कलाकार तो मल्टी टैलेंटेड भी रहे हैं। सुरों को साधने वाले किशोर कुमार ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया तो राज कपूर जैसे अभिनेता महान फिल्म निर्देशक बने। लेकिन सुपरस्टार सलमान खान शायद हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो न सिर्फ एक ट्रेंड सेंटर है बल्कि अभिनय, गायकी और फिल्म निर्माण के अलावा पेंटिंग जैसी कला में भी महारत रखते हैं। ये चीज़ तो खैर उसको खुद को भी नहीं मालूम थी, बट ड्यूरिंग फ्यू इयर्स बैक ही हैड डिस्कवर्ड दैट ही कुड पेंट एंड उसमें एक वेव आई और उसने कोई रात के 2 बजे 3 बजे तक कई मरतबा सारी रात पेंटिंग करना शुरू की और करीब करीब 100 से और 150 से ऊपर उसने पेंटिंग की और उसका एग्जीबिशन हुआ और वो उसके अच्छे पैसे भी मिले। 3-4 घंटे में उसने वो अपने फाउंडेशन के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, 4-5 करोड़ की पेंटिंग बिक गई। सलमान खान के एक कामयाब अभिनेता से बेहतरीन पेंटर बनने की ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। सलमान खान के पिता सलीम खान का कहना है कि एक बार बचपन में सलमान ने सर्कस का करतब दोहराने के चक्कर में छत से गिरकर अपना हाथ तुड़वा लिया था। इलाज के दौरान उनके हाथ पर प्लास्टर बांधा गया था और फिर यहीं से सलमान के अंदर एक पेंटर का जन्म हुआ। दरअसल खाली वक्त सलमान अपने हाथ पर बंधे प्लास्टर पर ही ड्राइंग करने लगे थे। बचपन में स्केचिंग का ये शौक धीरे धीरे परवान चढ़ता रहा और आगे चलकर उनका ये शौक जुनून में तब्दील हो गया। I don't have that talent at all and probably it has not come from me. उसकी मदर में है ये टैलेंट पेंटिंग का, ये कहीं ना कहीं से तो आया है। उसकी मदर में था ये, तो अब दूसरे बच्चों में भी नहीं है, ना सोहेल में है, ना अरबाज में है, ना मेरी डॉटर अलवीरा में है, ना अर्पिता में, उसमें था ये। बचपन में कुछ स्केच वगैरह करते थे? हाँ, बचपन में करता था, कुछ स्केच वगैरह करता था। किसी का कुत्ता बैठा हुआ है तो उसको बना दिया, कोई आदमी बात कर रहा है तो उसकी थोड़ी सी एक मोटी सी शक्ल बना दी, तो कोई दरख्त बना दिया, कोई ऑल दैट करता था वैसे। बट व्हेन ही टुक फॉर 1 ईयर ही टुक इट वेरी सीरियसली एंड डिड गुड जॉब। ये जो आप देख रहे हैं ये भी उसी का ही है, बना है, वो जो लगा हुआ पीछे उसी का है। बट एंड ही गॉट गुड रिस्पॉन्स ऑल्सो। एक कैजुअल हॉबी के तौर पर शुरू हुई पेंटिंग आज भाईजान की आदत और उनका पैशन बन चुकी है। मुंबई में सलमान के घर में उनकी बनाई गई पेंटिंग्स लगी हैं, जिनमें सबसे खास ये पेंटिंग है। जब कोई मेहमान सलमान के घर में दाखिल होता है तो सबसे पहले उसकी नजर उनकी इसी पेंटिंग पर पड़ती है, जो कि घर के मुख्य दरवाजे के पास ही बेहद करीने से लगाई गई है। इस पेंटिंग को पहली नजर में देखने से ही ये बात साफ हो जाती है कि इसके जरिए धार्मिक एकता और सहिष्णुता का संदेश देने की कोशिश की गई है। सलमान खान की इस एक पेंटिंग से ही ये बात भी जाहिर है कि उनके दिलो दिमाग में सभी धर्मों को लेकर सम्मान और समानता का भाव कितने गहरे तक बैठा हुआ है। एक इंटरव्यू में सलमान ने ये बात बताई भी है कि उनकी हर पेंटिंग की शुरुआत माथे के नीचे यानी आंखों से ही क्यों होती है। दरअसल सलमान का ये मानना है कि माथे से ऊपर इंसान किसी धर्म विशेष में बंध जाता है और यही वजह है कि सलमान के बारे में ये कहा जाता है कि वो दिमाग से ज्यादा अपने दिल की बात सुनते हैं, क्योंकि दिल किसी लॉजिक को नहीं मानता है और बात जब सलमान की हो तो उनकी पेंटिंग भी सोने जैसे उनके दिल का पता दे ही जाती है। सुपरस्टार सलमान खान की ऐसी ही ढेरों सच्ची कहानियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बस हमारे चैनल बीइंग सलमान को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि सलमान के ऐसे सच्चे किस्से आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचते रहें।